अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुए मज़मून ज़हनी आजमाइश को लेकर, जो हम आपको हमारा सिलसिला जारी है स्कॉलरशिप इम्तिहान के हलशुदा सवालात में। इसके अंदर हम चंद सवालात आपके सामने लेकर आए हैं। पिछली दफ़ा बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं, उसको बार बार देखते रहिए, उसकी मशक कीजिए, उसके जैसे उससे मिलते जुलते सवालात आप खुद बनाइए और ख़ुद से हल कीजिए। मशक बार बार करेंगे तो आपको इल्म रियाजी में, ज़हनी आजमाइश में आपको बहुत दिलचस्पी पैदा होंगी और बहुत सारे सवालात आप हल कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम सवाल देखेंगे। सवाल है कि सवाल नंबर 1 है कि रानी एक कतार के दरमियान में खड़ी है, इसका नंबर 7वां है, तो इस कतार में कितनी लड़कियां हैं? नंबर 1 है 14, नंबर 2 13, नंबर 3 15, नंबर 4 10। तो इसका तरीका इस तरह से है कि कितनी लड़कियां हैं कतार में, लड़कियों की तादाद मालूम करने के लिए कतार में कुल तादाद मालूम करने के लिए जो दरमियानी अदद, दरमियानी नंबर ज़रब 2 -1, ये इस तरह से हल करना पड़ेगा। अगर दरमियान का मालूम है आपको और कुल मालूम करना है तो इस तरह से ये फॉर्मूले से हल करेंगे। दरमियानी अदद कौन सा है? 7 ज़रब 2 -1 बराबर 7 दूनी 14 -1, 14 में से 1 गए तो 13, यानी कि कुल कितने बच्चे हैं कतार में, लड़कियां कितनी हैं? 13। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। मगर याद में रखिए कि अगर कुल तादाद कतार में मालूम करना है और दरमियानी दे दिया गया है तो इस तरीके से आप हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है कि एक लाइन में 30 लड़कियां हैं, तो दरमियानी हिस्से में खड़ी यास्मीन का कितवा नंबर होगा? ऑप्शन नंबर 1 13वां, नंबर 2 11वां, नंबर 3 10वां, नंबर 4 12वां। तो इसको भी इस तरह से करेंगे कि अब यहाँ कुल दे दिया गया है और हमें दरमियानी मालूम करना है, तो मालूम करना है हमें दरमियानी, तो कुल दे दिया गया है, तो इस तरह से हल करेंगे इसको कि दरमियानी मालूम करने के लिए सबसे पहले मालूम करना है दरमियानी नंबर मालूम करने के लिए हमें कुल तादाद लेंगे। कुल तादाद -1 ये जमा 1 बट्टे 2। दरमियानी नंबर कुल तादाद कितनी है? 23 जमा 1 लेंगे यहाँ 1 बट्टे 2। 23 में से 1 गए 23 और 1 24 बट्टे 2। 2 से 24 को तकसीम करेंगे 12, यानी दरमियानी कौन सा होगा? 12। ऑप्शन नंबर 4। इस फॉर्मूले से आप हल करेंगे। अगर दरमियानी मालूम करना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको कुल मालूम करना है ये वही ज़ाब्ता है, सिर्फ इसको चेंज किया गया है। कुल कतार यहाँ कुल कतार जैसे वैसा, ये 1 इधर आकर मनफी का हो गया, वही फार्मूला रखे हमने, और 2 इसके बटे में आ गया। फार्मूला वही है ऊपर जो लिए, तो सिर्फ तरतीब हमने थोड़ी सी बदले उसको। तो ये अगला सवाल है कि सवाल नंबर 3 है कि कतार में अमरीन का नंबर बाएं तरफ से 8वां और दाएं तरफ से 9वां नंबर हो तो कतार की कुल लड़कियां कितनी हैं? ऑप्शन नंबर 1 17, नंबर 2 16, नंबर 3 15, नंबर 4 18। अब सवाल क्या है कि बाएं तरफ से 8वां और दाएं तरफ से 9वां नंबर हो तो कतार में कुल लड़कियां कितनी है? कुल लड़कियां मालूम करना है, कुल तादाद कुल मालूम करना है, तादाद बराबर। अब दोनों की जमा, यानी कि पहले बाएं तरफ से 8वां जमा दाएं तरफ से 9वां जमा अमरीन, खुद मिलाएंगे अमरीन 1, खुद अमरीन, ये सॉरी दाएं तरफ ये 8वां जमा 9 तफरीक 1, इस तरह से लेंगे उसको कुल मालूम करने के लिए। यानी कि दाएं तरफ से अदद और बाएं तरफ से अदद, फॉर्मूला किस तरह लेंगे? कुल तादाद दाएं तरफ से नंबर और बाएं तरफ से नंबर -1, यानी दाएं और बाएं ये 17 -1 बराबर 16, यानी कि कुल कितनी लड़कियां हैं? 16। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा।
इसी तरह सवाल नंबर 4 है कि एक नुमाइश में ऊंट, हाथी, शेर और बैल इस तरह 73 तस्वीर लगाई गई हैं, तो 44वें नंबर पर किस जानवर की तस्वीर होगी? ऑप्शन नंबर 1 है बैल, नंबर 2 ऊंट, नंबर 3 हाथी, नंबर 4 शेर। सबसे पहले नुमाइश में ऊंट, हाथी, शेर और बैल है, और उसने क्या कहा कि 44वें नंबर पर, कुल 73 तो है मगर 44वें नंबर पर किस जानवर की है? तो सबसे पहले जानवरों की तादाद देखेंगे हम, 1 2 3 4, 4 है, तो 44 को 4 से तकसीम करेंगे हम, 4 एका 4, 4 एका 4, 4 एका 4 यानी 11 हुआ। यानी कि कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। यानी कि जब तरतीब से लगाएंगे तो यही तरतीब आएंगे, ऊंट, हाथी, शेर, बैल, तो 44वें नंबर पर कौन सा आएगा? बैल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि कतार में सना खड़ी है, इसके बाएं जानिब 9 और दाएं जानिब 13 लड़कियां हैं, तो दाएं जानिब से तीसरे नंबर पर खड़ी वहीदा का बाएं जानिब से कितवा नंबर होगा? ऑप्शन नंबर 1 20, नंबर 2 22, नंबर 3 21, नंबर 4 23। तो सबसे पहले ये देखेंगे, यही फॉर्मूला हमने जो इस्तेमाल किए, कुल मालूम करना है, कुल तादाद मालूम करना है। तो तादाद मालूम करने के लिए 9 जमा 13 जो आदत दे दी गई -1, क्योंकि हमको सना का नंबर मालूम करना है। 13 और 9 22, 22 -1 बराबर 21। अब यहाँ ये कहा गया है आगे, यहाँ तक तो हो गया। तो दाएं जानिब से तीसरे नंबर पर, यानी कि दाएं जानिब से इधर से तीसरे नंबर पर वहीदा खड़ी है, तो बाएं जानिब से कितना नंबर? अब तीसरे नंबर पर खड़ी है वो, कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे खड़ी है। तो तीसरे नंबर पे खड़ी है, तो उससे पहले कितने बच्चे? 2 बच्चे, यानी मनफी कर देंगे। तो 21 में 2 गए, यहाँ करेंगे इस तरह से। ये सना है, इस सना के बाएं जानिब से 13 और ये 13 और 9 है, तो इनके टोटल जमा करेंगे हम, 9 और 13 और 1, ये 13 23, 9 और 1 10, 10 और 23 हो जाएंगे। सॉरी, ये 23 हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, कुल 23 हो जाएंगे। अब 23वें नंबर, कुल कतार में कितने आ गए? 23। अब सामने से उसने कहा कि तीसरे नंबर पे जब ये खड़ी है, तो इससे पहले कितने बच्चे आ जाएंगे? 2 बच्चे। 2 बच्चे इसमें से माइनस कर दें, 23 में माइनस 21 हो जाएंगे, 2 तो माइनस हो जाएंगे 21, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। क्योंकि कुल तादाद मालूम करना है, तो सना के बाएं जानिब 9 और दाएं जानिब 13 है, सना बीच में खड़ी है समझो, यानी कि बीच में बोले तो दोनों 13 और 9 के बीच में सना है, तो दोनों की सना की, और इससे पहले 13 उसके बाद 9, ये तमाम की जमा करेंगे तो हो जाएंगे 23 और 23। और उसने क्या कहा आगे कि दाएं जानिब से तीसरे नंबर पर वहीदा खड़ी है, तो वहीदा से पहले कितने बच्चे? 2 है, तो वहीदा का नंबर मालूम करना है, तो 2 माइनस कर देंगे तो बचेंगे 21। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह सवाल नंबर 6 है कि शुमाल मगरिब की सिमत अगर शाकिर मुंह करके खड़ा है, तो उसकी पुश्त यानी पीठ की जानिब कौन सी सिमत होंगी? ऑप्शन है नंबर 1 शुमाल मगरिब, नंबर 2 जुनूब मशरिक, नंबर 3 जुनूब मगरिब, नंबर 4 शुमाल मशरिक। तो सबसे पहले हम ये सिमत बनाएंगे, तो शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, तो इस तरह से सिमत बना लेंगे तो आसानी से सवाल हल करने में आसानी होगी। अब उसने क्या कहा कि शुमाल मगरिब की सिमत अगर शाकिर मुंह करके खड़ा है, किधर मुंह करके खड़ा है? शुमाल मगरिब, ये शुमाल मगरिब के सिमत में इधर मुंह करके वो खड़ा है, यहाँ खड़ा है, तो उसकी पुश्त किस जानिब होंगी? किस जानिब इसकी पुश्त यानी पुश्त होंगी, यानी कि पीठ की जानिब होंगी उसके। तो मशरिक जुनूब या जुनूब मशरिक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है कि अयान मैदान में मशरिक का रुख करके खड़ा है, वो बाएं तरफ 2 मरतबा मुड़ता है, तो इसके सामने कौन सी सिमत होंगी? नंबर 1 मशरिक, नंबर 2 मगरिब, नंबर 3 शुमाल, नंबर 4 जुनूब। यहाँ भी शुमाल, जुनूब, मगरिब, मशरिक इस तरह से। तो उसने कहा कि अयान मैदान में मशरिक के रुख तरफ इधर खड़ा है, वो इधर मुंह करके खड़ा है, वो बाएं तरफ यानी इधर मुंह करके खड़ा है, और वो बाएं तरफ
बाएं तरफ यानी इधर, फिर एक दो मर्तबा, फिर इधर, तो इसके सामने सिमत कौन सी, इधर सिमत कौन सी है, मगरिब की सिमत, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह सवाल नंबर 8 है कि नवीद स्कूल जाते हुए कितनी मर्तबा मगरिब की सिमत रुक करके खड़ेगा। नंबर 1 2, नंबर 2 3, नंबर 4 नंबर 3 4, नंबर 4 5। अब मगरिब की तरफ सिमत करके घर से निकला है वो मगरिब की तरफ, ये 1, फिर यहां से 2, फिर यहां से 3, फिर यहां से 4, अब यहां से 5, यानी कि 5 मर्तबा वो मगरिब की सिमत रुक करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह सवाल नंबर 9 है कि दिए हुए खाके के मुताबिक ए से बी तक जाने के दौरान मशरिक की सिमत कितनी मर्तबा रुक किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है 2, नंबर 2 3, नंबर 3 1, नंबर 4 4। तो ए से निकला है मशरिक की जानिब, ये 1, इसने कहा कि कौन सी जानिब, मशरिक की जानिब सिमत 1, उसके बाद यहां से 2, फिर यहां से ये 3, मशरिक की जानिब कितनी दफा मुड़ा, कितनी दफा उसी रुख होगा उसका, 3 दफा मशरिक की जानिब रुख होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, ये चंद सवाल थे जो हमने आपके सामने पेश किए। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज।